नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जो बहू भात की रस्म होने वाली है वो होगी। उसमें नयनतारा जो है वो पहले कहेगी कि चलो पहले हम ना छोटो माँ ये रस्म ही कर लेते हैं और उसके बाद आप मुझे सावली दी के घर पर लेकर जाना। तो जो सूरजो की माँ है ललिता देवी, हालांकि वो उसकी मासी है लेकिन शो में अभी उसको ललिता देवी ही बताया जा रहा है। तो ललिता देवी अपने बेटे को बुलाएगी और कहेगी कि सूरजो ये सारा सामान जो है ना वो नयन की गोदी में रख दे या उसके पल्लू में रख दे और तुझे कहना है कि आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, मैं ही तुम्हारी देख रेख करूँगा। तो सूरजो जो है इस तरीके से करता है, वो मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और नयनतारा जो है वो भी कहती है कि नहीं नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक से सूरजो के हाथ में सारा सामान रहता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सूरजो जैसे ही गिरने वाला होता है तो नयनतारा उसे संभाल लेती है और सारा का सारा सामान जो है वो नयनतारा के हाथों में भी आ जाता है। तो बस फिर यहाँ पर सब कहते हैं कि लो रस्म तो हो गई, बस सूरजो जल्दी से वो बोल दे जो तेरी माँ ने तुझे बोलने के लिए बोला है। तो बस सूरजो कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। तो एक तरह से ये जो छोटी सी रस्म थी ना वो भी पूरी हो चुकी है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि छोटो माँ से सावली के घर जाने की जिद करेगी नयनतारा। तो छोटो माँ सारा काम वाम निपटाने के बाद सावली के घर जाएगी नयनतारा को लेकर और वहाँ जाकर वो बहुत सारी बातें जो हैं उसके परिवार वालों से, उसकी माँ से, उससे पूछेगी और बहुत सारी बातें जो है उसे समझ आएगी कि उस दिन क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इसके बाद जब घर पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि नई बहू कहाँ है, नई बहू कहाँ है, तो सूरजो भड़क कर छोटो माँ से कहेगा कि ये लड़की अगर समय पर घर नहीं आई ना तो इसे घर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात नयनतारा सुन लेती है और काफ़ी लेट हो जाता है उन्हें आते हुए। तो नयनतारा घबरा जाती है बहुत ज़्यादा कि अगर मैं इस समय गलत समय पर घर गई तो सूरजो बाबू मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे घर से निकाल ही देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं घर ना ही जाऊँ। तो वो क्या करती है कि गाड़ी में से बीच रास्ते में ही उतर जाती है। तो सब घर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि नई बहू आएगी। तो जैसे ही छोटो माँ गाड़ी से उतरती है और सब पूछते हैं कि नयन कहाँ है, नयन कहाँ है, तो वो कहती है कि सूरजो ने जब फ़ोन पर इतनी बुरी तरीके से डांटा ना तो नयन ने कहा कि मुझे यहीं उतार दो और मुझे घर नहीं जाना है, नहीं तो सूरजो बाबू मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए वो बीच रास्ते में ही उतर जाती है। और सूरजो सोचता है कि अब इस लड़की ने एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है, मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा, इस शहर को ये जानती तो है नहीं। और इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किचन में ललिता देवी जो हैं वो नयनतारा से पूछ रही है कि जब भूतों के पास इतनी शक्ति है तो वो खुद ही क्यों नहीं अपने गुनहगार को सज़ा दे देते हैं। तो नैन उन्हें समझाती है कि सज़ा तो वो ही देंगी लेकिन मैं सिर्फ ये पता करके बताऊंगी, मतलब एक जासूसी छानबीन जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो मैं करके बताऊंगी कि किसने क्या किया था। तो ललिता देवी धीरे से पूछती है नैन से और ये सब तुम कैसे करोगी। तो तभी नयनतारा बताती हैं कि जिस तरीके से मैंने आपका झूठ पकड़ा है कि आप ललिता देवी नहीं हो, वैसे ही मैं सावली दी का जो असली गुनहगार है वो भी पता लगा लूँगी। तो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है ललिता देवी और कहती है अच्छा ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है, इस पर तो मुझे पाबंदी लगानी ही पड़ेगी। इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे धमकी दे रही है कि मैंने आपको पहचान लिया है तो मैं आपके बहुत सारे राज जो हैं उनका भी खुलासा कर दूँगी, उनका भी पर्दाफाश कर दूँगी। तो सीरियल काफ़ी कमाल का चल रहा है, बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, आप ज़रूर देखना। और क्या आपको ये सीरियल अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।